Good morning. So, in this video, I will discuss with you the topic related to past adjustment. So, this topic is very important because generally 3 or 4 marks question come from this topic. So, past adjustment means क्या होता है बच्चे? अब कई बार आपने +1 में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है कि कई बार ऑनर जो है वो जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक कर देता है, ठीक है, तो फिर उसको वो रेक्टिफाई करता है उन एरर्स को, ठीक है, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था. सिमिलरली पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइक पार्टनरशिप में भी कई बार पार्टनर्स जो है वो एरर कर देते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लाइक कई बार वो चीज़ें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को देना भूल जाते हैं, मतलब उसकी एंट्री नहीं डालते, या वो उसमें कोई एरर कर देते हैं. रेट था 10%, उन्होंने अकेला 5% दे दिया, ठीक है, या फिर किसी तरह की और मिस्टेक कर दी, प्रॉफिट्स गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज ही नहीं किया या गलत रेट पे चार्ज कर लिया. तो इस तरह के कुछ एरर्स हैं जो पार्टनर्स कर सकते हैं, ठीक है. तो अब इन एरर्स को सही करने का तरीका क्या है कि वो बुक्स दोबारा से तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, ना ही वहाँ पे ओवर राइटिंग कर सकते हैं. तो इस केस में उनके पास रेक्टिफिकेशन का सही करने का तरीका क्या है, उसको वो दो तरीके हैं, या तो वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे या एडजस्टमेंट एंट्रीज डालेंगे. सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करेंगे वो, इस केस में कि एरर्स को वो आइडेंटिफाई करेंगे, देन वो एक एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे. वो सिर्फ एक ही एंट्री होगी जिसमें पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे. ओके, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मतलब सिर्फ एक ही एंट्री डलेगी जिसमें किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे. ओके, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस the first main example. Okay, so I hope it is clear. Past adjustment topic means कि कुछ errors होते हैं, हम उसको rectify करते हैं. अगर पेपर में आ जाए कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालो तो यही मेथड आपने फॉलो करना है. जनरली दिस मेथड कम्स इन द एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इलस्ट्रेशन फुल फ्लेज जो है वो आपसे डिस्कस करती हूँ. आप फॉर द टाइम बीइंग आप ये क्वेश्चन जो है, दिस इज इलस्ट्रेशन बच्चे, जनरली इलस्ट्रेशन नंबर 39 है ये. ओके, इसमें क्या दे रखा है कि एक एल्विन है, एक एलिन है बच्चे, एंड मोनू एंड अहमद. ओके, दीज आर द पार्टनर्स. सो इनकी कैपिटल आपको दे रखी है. द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एलीन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर 1,60,000. मोनू की है 1,20,000 एंड अहमद की 80,000 रिस्पेक्टिवली. दिस कैपिटल इज गिवन टू यू ऑन 31 मार्च 2014, यानी कि 31 मार्च 2014 की आपको कैपिटल दे रखी है. और इस कैपिटल में एडजस्टमेंट किस किस की हो चुकी है बच्चे, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट इसमें किस किस की हो चुकी है, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स की. सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड. मतलब आपने लेटर ऑन पाया कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिया ही नहीं. फर्स्ट आपको क्या गिवन है कि जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंडेड के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने गिवन है, 40,000. सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू ईच विदड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. मतलब एलीन एंड मोनू ने विदड्रॉ किए हैं कितने रुपीज, 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने पैसा विदड्रॉ किया है, दोनों ने ईच विदड्रॉ है, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ
ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में वो कितना पैसा निकाल रहे हैं, 24,000। अब हर महीने की वो स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं। अब उन्होंने 24,000 टोटल सम वर्ड गिवन है, ध्यान से रखना, विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ, मतलब ओवरऑल टोटल उन्होंने कितना पैसा निकाला है, 24,000। पर निकाल कैसे रहे हैं, वो हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी कि हर महीने की स्टार्टिंग में उन्होंने 2,000 रुपया निकाला होगा, तो 12 महीने में निकाला, तो 24,000 उन्होंने टोटल सम निकाल लिए। ओके, अगर आपको 2,000 गिवन होता पर मंथ तो आप 24,000 निकालते, बट यहाँ पे आपको टोटल सम ऑलरेडी गिवन है। एंड नेक्स्ट गिवन है बच्चे, अहमद withdrew a total sum of rupees 48,000 in equal installment at end of each month। अब जो अहमद है वो कितना निकाल रहा है, 48,000 टोटल सम निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। थर्ड पॉइंट पे गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है दैट इज 5% पर एनम है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट आपको गिवन है दैट इज 10% पर एनम। फोर्थ पॉइंट गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट इज 2:1:1, शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में एलिन, मोनू, अहमद की कैपिटल गिवन है, दैट कैपिटल इज गिवन टू यू ऑफ 31 मार्च 2014। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो प्रॉफिट थे वो 40,000 थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है, ड्राइंग्स जो एलिन और मोनू ने 24,000 की कर ली, अहमद ने 48,000 की है, और बताया गया कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आप डालना भूल चुके हो, आपने इस एरर को करेक्ट करना है, आपने ये नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए बच्चे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपको कैपिटल कौन सी गिवन है, क्लोजिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं इस सम को सॉल्व करना। आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। सो सबसे पहले बच्चे हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 आपका क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप तीनों पार्टनर्स का लिखोगे, एलिन, मोनू, अहमद, ये सबके साथ आप रुपीज लिख दोगे। ओके, अब सबसे पहले क्या लिखोगे आप, क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, दैट मीन्स द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। सो in order to find opening capital you have to remind the formula which you have used in fluctuating capital। कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, उसमें आप हर किसी की एडजस्टमेंट करोगे। क्लोजिंग कैपिटल आपको इसकी 1,60,000 गिवन है, मोनू की 1,20,000 गिवन है बच्चे, और अहमद की कितनी गिवन है, 80,000। उसके बाद अब इस कैपिटल में उन्होंने बोला ही हुआ है कि ड्राइंग्स और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी हुई है। तो ड्राइंग्स आपको पता है क्या होती हैं, ऐड होती हैं। एलिन की ड्राइंग्स कितनी थी 24,000, एंड मोनू की भी कितनी थी 24,000, और अहमद की कितनी थी 48,000। लेस आप क्या करोगे, प्रॉफिट का शेयर। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो आप ये दोनों चीजें कंसीडर नहीं करते। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे है, प्रॉफिट कितना था बच्चे 40,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी 2:1:1, यानी कि 40,000 का 2/4 आप एलिन को दे चुके हो, दैट कम्स 20,000, वो दे चुके हो। पर फॉर्मूले में आपने ये लेस करना है, तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे लेस है तो आप लेस दिमाग में रखना। यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000। तो एलिन की ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,64,000, मोनू की कम्स आउट 1,34,000,
अहमद की 1,18,000। अब यहीं पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, अब आपकी ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप रेट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% लगाओगे, तो 10% रेट कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इतना आ गया, एलिन का, मोनू का आ गया इतना, एंड अहमद का इतना। ओके, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड आप क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब एलिन का क्या था बच्चे, एलिन विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की स्टार्टिंग में उसने कुछ पैसा निकाला है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और वो टोटल सम कितना बन गया 24,000। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 24,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना, बिकॉज टोटल सम गिवन है। तो यहाँ पे उसका रेट लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट 5%। अब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो एवरेज पीरियड आपको आता ही है, क्या कैलकुलेट होगा 6.5/12। तो एलिन की कम्स आउट 650। सिमिलरली मोनू का आप करोगे, वो भी यही है सारा सेम, तो उसका भी कितना आ जाएगा 650। ये सेम आपने सेम नहीं लिखना, आप दोबारा से कैलकुलेट करोगे। और अहमद का कितना है बच्चे, उस अहमद विड्रू टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। तो एंड में आपको पता है कितने महीने लगते हैं, 5.5 महीने। ओके, 5.5 महीने में लगते हैं, सभी को पता ही है। तो ये कम्स आउट 1100। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है, क्योंकि ये पुराना ही चल रहा है। अब थर्ड जो है वो आपके लिए नया है, ठीक है। जो थर्ड है, पहले आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड करी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके ऊपर लगा दिया, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है, ये ध्यान से देखना, ये आपके लिए ये भी वर्किंग नोट ही है, क्योंकि फाइनल में जो आपने आंसर देना है दैट इज रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। उसके अलावा कुछ भी कर रहे हो दैट विल कम इन वर्किंग नोट। तो यहाँ पे आप लिख लोगे एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल नहीं लिखना तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। यहाँ पे सीधा लिख सकते हो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। एनालिटिकल टेबल भी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल। अब ये बच्चे ध्यान से देखना, अब आपको पता है कि जो हम इसमें एंट्रीज डालते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल कुछ भी नहीं गिवन था, तो क्या होगी फ्लक्चुएटिंग, तो एलिन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सिमिलरली मोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सिमिलरली बच्चे अहमद कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा फर्म का डेबिट क्रेडिट। ये रुपीज आप सब में मेंशन करो। अब आपने यहाँ पर पार्टनर्स, मैंने बोला था हर एंट्री 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डलती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बजाय क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे, क्योंकि ये बीच में आप एडजस्टमेंट करने के लिए कर रहे हो। बस आपने इतना याद रखना है, ये कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल की डेबिट क्रेडिट है, मोनू का डेबिट क्रेडिट है कैपिटल अकाउंट का, अहमद का और फर्म का। अब सबसे पहले ये बात याद रखो कि जो प्रॉफिट जो है वो 40,000 के वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे गलती से, पर अभी उसमें आपने ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया। आपने 40,000 पार्टनर्स को बिना ये दोनों चीजें दिए बांट दिया। अब आप अपनी गलती को सुधारोगे। आप क्या है, प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 टेकन बैक, ठीक है। आप जो है 40,000 का जो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को
अब प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड आता है आपको पता ही है, क्रेडिट साइड आता है। अब आपने गलती से उनको बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए 40,000 बांट दिया था। अब अपने एरर को सही करने के लिए क्या करोगे, वो 40,000 आप अपने वापस लोगे। किस रेशियो में, 2:1:1। जिस रेशियो में उनको बांटा था उसी रेशियो में आप ये प्रॉफिट उनसे वापस ले लोगे। तो रेशियो क्या गिवन है, इन रेशियो 2:1:1। तो 40,000 का 2/4 करोगे बच्चे, तो आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है 20,000। अब आप वापस ले रहे हो तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पे आप हल्की सी लाइन भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप बच्चे थोड़ा सा डार्क या कुछ कर सकते हो अपना हाईलाइट करने के लिए कि ये दूसरा है, यहाँ पे आप डार्क कर सकते हो। ओके, सो 10,000 है, यहाँ से आपने उनका 10,000 ये प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया। उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने एलिन का दिया था, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आप दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड इसको 16,400 दे दो, इसको 13,400 दे दो, और अहमद को उसका इंटरेस्ट दे दो। अब यहाँ याद रखना, जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा वो फॉर्म का उल्टा होगा। अब आपने जब प्रॉफिट वापस लिए थे तो फॉर्म को क्या हो गया, 40,000 का फायदा हो गया। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए हैं तो फॉर्म का क्या हो जाएगा, फॉर्म का क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को चार्ज कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट साइड, दे दो डेबिट साइड। वो आपने कैलकुलेट पहले से ही किया हुआ है, 650, 650 एंड 1100 ये आ गया। अब ये फॉर्म कैपिटल का डेबिट है तो फॉर्म की कौन सी साइड होगी, उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, डेबिट। अब आपने क्या करना है, रफ में कैलकुलेट करना है कि फॉर्म के पास दिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि फॉर्म के पास 40,000 और 800 प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 2400 उसने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो फॉर्म के पास अब कितना प्रॉफिट, अब रफ में क्या करोगे, क्रेडिट साइड का प्लस करके उसमें से डेबिट साइड जो है 2400 माइनस कर दोगे। तो फॉर्म के पास प्रॉफिट्स कितने आ गए, 4,1,600 प्रॉफिट्स रह गए, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड खर्चा फॉर्म का एक ही था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्म को प्रॉफिट कितने हो गए, 4,1,600। अब ये प्रॉफिट भी किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो आप लिखोगे रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ₹4,1,600 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन रेशियो 2:1:1। अब इस रेशियो में आप वापस जो है, क्योंकि आप पहले ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो फॉर्म को ऑलरेडी प्रॉफिट कितना हो गया, 41,600 रुपये का। तो 41,600 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है फॉर्म को, वो अगेन आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब पार्टनर्स को सही प्रॉफिट आप देने जा रहे हो तो उनकी क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट करोगे। 4,1,600 का 2/4 इसको गया, 1/4 इसको गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। ये फॉर्म का डेबिट हो गया, क्योंकि फॉर्म ने प्रॉफिट बांट दिया, फॉर्म का खत्म हो गया कहानी। अब आप क्या करोगे, यहाँ एक लाइन लगा के यहाँ पे आप लिखोगे टोटल। आप एलिन की कैपिटल की डेबिट साइड का टोटल करोगे तो दैट कम्स इतना। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल किया आ गया इतना। ऐसे ही मोनू का आपने डेबिट साइड का टोटल किया, दिस कम्स आउट 10,650, एंड क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 13,600 आ गया। अहमद की डेबिट साइड का टोटल किया, दैट कम्स इतना, एंड क्रेडिट साइड का टोटल किया तो इतना आ गया। अब फॉर्म का नेचुरली है ये आ गया आपके पास, बेटे सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका टोटल है 4,1,600। ओके,
ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट है तो इनका डेबिट, इसका तीनों का टोटल करके डेबिट कर दोगे आप। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल है बच्चे 2400, वो क्रेडिट करोगे। जो 40,000 वापस लिया वो भी क्रेडिट करोगे। तो जो प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो यहाँ पे बच्चे आप टोटल करोगे तो दैट कम्स 40, ये आपके पास आया क्रेडिट साइड का टोटल 42,400। उसमें से आपने 4,1600 माइनस कर दिया तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना रह गया था, सिर्फ 800। तो 800 जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इनको 400, 200 एंड 200 में, तो ये आ गया 800। इसको आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसका हमेशा नील आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या लिखना है, नेट इफेक्ट। अब क्या है, दोनों का डिफरेंस आप आपस में माइनस करोगे, माइनस करके आ गया 3850। कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट साइड, तो यहाँ लिख दोगे डेबिट। ऐसे ही सिमिलरली आप सभी का करोगे यहाँ पे। अब मोनू का आप दोनों का डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस आया 2950। कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट। सिमिलरली आप अहमद का डिफरेंस देखोगे, दैट विल कम 900 और क्रेडिट साइड आएगा और इसका आपका नील आ जाएगा। ओके, मैं अगेन आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जो 40,000 प्रॉफिट हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, क्योंकि हमने उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट किया ही नहीं था, तो पार्टनर्स को ऐसे ही दे दिए थे 40,000। अब हम वो 40,000 वापस लेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी तो डेबिट साइड डाल दिया। अब हमने प्रॉफिट वापस ले लिए उनसे, तो फॉर्म का उल्टा, यानी कि अगर इनकी डेबिट साइड आया तो फॉर्म का ऑपोजिट आएगा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि कैपिटल की कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड, आप क्रेडिट साइड डाल दोगे। अब इनको क्रेडिट किया तो फॉर्म का क्या हो जाएगा, वो लॉस होगा, खर्चा होगा, तो इन तीनों का सम अप करके आपने डेबिट साइड डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करोगे पार्टनर से तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, पर फर्म को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है क्रेडिट साइड डालते थे, बिजनेस का इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड खर्चा था, ये डाल दिया। अब आप कहोगे कि 40,000 फर्म को प्रॉफिट हुआ, 2400 भी प्रॉफिट हुआ, खर्चा 41,600 को, आप बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितने हुए ये आप रफ में यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। पहले 800 का प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट है तो वो मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट है तो 800 का प्रॉफिट आपने 2:1 में बांट दिया। जब आपने बांटा सही प्रॉफिट तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट साइड डालोगे। तो अब ये क्रेडिट साइड डाला है तो इसका टोटल 800 डेबिट साइड, तो ये नील आ जाएगा। अब एंड में नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, जो डिफरेंस लिखोगे और जोन सी साइड ज़्यादा है वो लिखोगे। अब फाइनल में आपने एंट्री क्या, आपने जनरल का परफॉर्मा बनाना है, डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे, लेजर फोलियो लिखोगे, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़ लिखोगे। अब आप एंट्री क्या डालोगे बच्चे, अब आप किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, एलियंस का, एलियन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, मोनूज कैपिटल अकाउंट एंड टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब डेबिट 3850 है और यहाँ पे 2950 और 900। डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट। अगर यहाँ पे नेट इफेक्ट में आपका डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। तो फाइनल में आप आंसर ऊपर लिखोगे, यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है, जर्नल लिखोगे, ठीक है, यहाँ ऊपर रेक्टिफाइंग एंट्री लिख दो। तो जर्नल का पूरा परफॉर्मा ड्रॉ करके आप एंट्री शो करोगे और नीचे नरेशन जरूर लिखोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट फॉर द करेक्ट प्रॉफिट्स। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पेपर में पास्ट एडजस्टमेंट ही आता है। सो हम 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पी एंड क्यू पार्टनर से, ठीक है, उनकी कैपिटल जो है बच्चे वो फिक्स्ड है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आप, मैं बोल रही हूँ रिपीट, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। सिमिलरली पी के वो पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड पी की है 1 लाख एंड क्यू की है 50,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. अब इसमें सिंपल भाषा में इन्होंने ये बताया हुआ है कि प्रॉफिट्स जो थे, अब प्रॉफिट्स की अमाउंट हमें नहीं गिवन, उन्होंने सिंपली बोला हुआ है कि प्रॉफिट्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करे। तो प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वल। तो इस केस में भी आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे या एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। अब यहाँ पे वर्ड क्या बोला है, फिक्स्ड कैपिटल, तो एंट्री किससे पास करोगे, करंट अकाउंट से। वही पर्टिकुलर्स का कॉलम लिखोगे, पी और क्यू पार्टनर है तो पीज करंट अकाउंट ओपन कर दोगे, क्यूज करंट अकाउंट ओपन कर दोगे, और यहाँ पे फर्म का हर किसी के नीचे आप डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स की अमाउंट नहीं गिवन, तो आप प्रॉफिट वापस लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पता ही नहीं कितने हैं प्रॉफिट। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था वो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, क्योंकि अब आपने पहले दिया नहीं था, अब दे रहे हो तो क्रेडिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को निकालना आता है, सिंपल है। इस सब में 1 लाख का आप 10% करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और उसका कितना आ जाएगा, 5,000। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, लॉस 15,000 का। अब और कुछ भी नहीं गिवन है तो आप कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पार्टनर्स को 15,000 दे रहे हो तो फर्म को अब लॉस बियर करना पड़ेगा 15,000 का। तो ये 15,000 लॉस भी कौन बियर करते हैं, पार्टनर्स ही करते हैं। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ये लॉस, फिर आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ ₹15,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या है, इक्वल। तो 15,000 का लॉस किया, लॉस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। 7500 इसको मिल गया, 7500 इसको मिल गया, इसका क्या आ गया, नील। तो इस केस में आप डेबिट इसका टोटल करोगे, अब आप नेट इफेक्ट लिखोगे। अब इसमें से दोनों साइड में से कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, डिफरेंस इज 2500। इसमें कौन सी साइड ज़्यादा है बच्चे, डेबिट साइड, डिफरेंस कितना है, 2500। तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। पूरा परफॉर्मा आप ड्रॉ करोगे, ये आप वर्किंग नोट में शो करोगे। ओके, इस सब में आपको प्रॉफिट्स नहीं गिवन थे तो प्रॉफिट वापस तो ले ही नहीं पाओगे आप। तो आप सिंपली कहोगे कि जो काम हम नहीं कर पाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्रेडिट नहीं किया था जी, कर दो, कर दिया। तो आपको पता है अगर पार्टनर्स के कैपिटल में करंट अकाउंट में डेबिट होता है तो फॉर्म में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट हो रहा है तो फॉर्म में डेबिट होगा, अगर पार्टनर्स करंट में डेबिट होगा तो फॉर्म में ऑपोजिट होगा। अब आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो फॉर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब फर्म का लॉस भी आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 15,000 का। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया तो डेबिट साइड आ जाएगा, तो ये नेट इफेक्ट एंट्री आ जाएगी। ओके बच्चे, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चे एक सम है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी। एक बैलेंस शीट है बच्चे, एक इलस्ट्रेशन में सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। बैलेंस शीट गिवन है आपको, मनु है एक और सृष्टि, उनकी कैपिटल गिवन है दोनों की 30,000 और यहाँ पे 10,000, और ये बैलेंस शीट आपको एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है तो इट मीन्स ये कौन सी कैपिटल हुई, क्लोजिंग कैपिटल हुई। तो क्लोजिंग कैपिटल हुई, आपको क्या फाइंड करनी है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। अब कुछ भी नहीं गिवन तो उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का आपको तरीका पता ही है, जो कि नॉर्मली क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट। ठीक है, आप जनरली यही करते हो, इस समय भी आप यही कर सकते थे, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या था, ड्रॉइंग्स उन्होंने एसेट साइड शो कर दी, मनु की
4000 और सृष्टि की ड्राइंग्स जो हैं वो यहाँ पे शो कर दी, कौन सी साइड, एसेट साइड। इट मीन्स अब ये ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट जो है उन्होंने यहाँ पे माइनस नहीं किया हुआ, उन्होंने एसेट साइड लिख दिया। जैसे आपने +1 में सन्ड्री डेटर्स किए थे, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप यहाँ से भी माइनस कर सकते थे, ठीक है, डाउटफुल डेट्स यहाँ से भी माइनस कर सकते थे, या वो प्रोविजन इधर भी दिए रखती थी, या मशीनरी में से जो उनकी प्रोविजन होती थी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी वो इधर भी होती थी, लायबिलिटी साइड भी। सिमिलरली अब उन्होंने ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पे माइनस करने की बजाय उन्होंने ड्राइंग्स एसेट साइड शो कर दिया। तो इस सब में ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। अब आप ड्राइंग्स क्या करते थे, ऐड करते थे। अब आप ड्राइंग सोचो इसमें ऐड करोगे, अब इसमें एडजस्ट ही नहीं है ड्राइंग्स, तो ऐड नहीं करोगे, और सिंपली आप सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या कर दोगे, माइनस। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था, तो आपने मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप आराम से देख लेना इस पॉइंट को। और बच्चे आई थिंक कुछ भी नहीं है, चाहे आपको 3 इयर्स का आ जाए, चाहे आपको 2 इयर्स का आ जाए, आप एक ही मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। ऊपर आप पार्टनर्स के नेम लिख दो, नीचे डेबिट क्रेडिट कर दो, ठीक है। सपोज करो 2 ही पार्टनर्स हैं, तो फर्म का यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर दो, यहाँ पे 2018 का डाटा जो भी डेबिट क्रेडिट करना है 2019 का कर दो, कुछ भी कर दो, सिंपल इजी वे में आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक बच्चे इजीली आप कर सकते हो। मैंने एक जो है सम आपको डिटेल में बता दिया हुआ है। ठीक है, अब एक सम बच्चे और था, मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 40 है बच्चे, जो बुक में किया हुआ है, मैं आपको अपने तरीके से भी करवा लेती हूँ कि XYZ आर पार्टनर्स, ओके, XYZ 3 पार्टनर्स हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years एंडेड। XYZ क्या है, पार्टनर्स हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम जो है पिछले लास्ट 3 years में दिया ही नहीं, फॉर कौन, ठीक है, पिछले 3 सालों से नहीं दिया। अभी तक आप 1 साल का ही करते आ रहे थे, पिछले 3 सालों से नहीं दिया। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वाज, अब उनकी कैपिटल जो है तीनों सालों में फिक्स्ड थी, जो कि कितनी थी, एक्स की 10,000 थी बच्चे, वाई की 8,000 हर साल में, एंड जेड की 7,000। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2018 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 1:2 एंड 2019 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, वो होगी 5:3:2। 2020 की रेशियो जो है 4:5:1। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2500 आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है इन ईच ईयर, मतलब 2018 में भी उनको 2500 का प्रॉफिट हुआ, 2019 में भी 2500 का प्रॉफिट हुआ, 2020 में भी 2500 का प्रॉफिट हुआ, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। या तो आप सिंपल कर सकते हो कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको बिना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है, वो प्रॉफिट आप उनसे वापस लोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। दोबारा से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उनको दे दोगे तो क्रेडिट करोगे। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, वो आप देख लो। आप क्या करोगे, वही सिमिलरली XYZ और यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्म, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। अब उनकी वे कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है, तो उनका यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, करंट अकाउंट। ये सभी में आप लिख लेना, करंट अकाउंट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट हुए थे वो आप पहले वापस लोगे, ठीक है, तो आप लिखोगे, ऊपर लिख देना प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है, कि जो प्रॉफिट है वो आपने वापस ले लिए। 2018 में 2500 प्रॉफिट हुआ था, पर 2018 की रेशियो क्या थी, 1:2, तो उसी रेशियो में आप उनसे वापस लोगे तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे।
डेबिट कर दो। अब फर्म को क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, फर्म को फ़ायदा हो गया 2500 का। फिर 2019 में जो आपने 2500 प्रॉफिट उनको बांटे हुए थे वो वापस ले लोगे, पर रेशियो क्या थी उनकी, 5:3:2। तो 2500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 करके आप निकाल लोगे, वो डेबिट साइड लिख दोगे, ठीक है। फिर 2500 का फर्म को फ़ायदा हो गया। फिर 2020 के जो 2500 प्रॉफिट थे वो भी आपने वापस ले लिए। जब वापस लिए तो वो रेशियो क्या थी, 4:5:1, तो उसी रेशियो में आपने उनसे वापस ले लिए, ठीक है। फॉर फर्म को प्रॉफिट कितना हो गया, 2500 का। अब आप लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपने नहीं दिया था, वो आप क्रेडिट कर दो। अब 2018 में भी उनकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड थी, उनकी कैपिटल कितनी थी, 10,000 थी उसकी, तो 10% आपने लगाया तो 1,000 आ गया। अब आप कौन सी साइड डालोगे, क्रेडिट साइड। इसकी कैपिटल कितनी फिक्स्ड थी बच्चे, 8,000, तो 800 हो गया। उसकी 7,000 थी तो 700। अब फर्म को नुकसान कितने का हो गया आपका, टोटल 2500 का ही, ठीक है। 2019 में भी उनकी कैपिटल फिक्स्ड थी, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आपने उनको 2019 का दिया, फिर फर्म को लॉस हो गया। फिर 2020 में फिर आपने उनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये फर्म को क्या हो गया, लॉस। फिर आप रफ में डेबिट, फर्म का डेबिट और क्रेडिट का इक्वल करोगे। अगर यहाँ पे कुछ बचता होता, क्रेडिट साइड ज़्यादा बचती होती तो वो प्रॉफिट दोबारा से बांट देते, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही होती तो लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट कर। अब आप टोटल देखोगे 2500 2500 2500 2500 2500 2500, तो ये तो नील ही आ गया, इसका तो नील ही है, यानी कि अब फर्म के पास कुछ भी नहीं है पार्टनर्स को देने के लिए। अब आप पार्टनर्स का इंडिविजुअली टोटल करोगे, यहाँ आ गया 2750, एक्स का आ गया 3000, तो कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, और डिफरेंस कितना है, इतना। तो एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली आपका वाई का डिफरेंस जो है वो 600 आ जाएगा बच्चे, ये टोटल आप खुद कर लेना। और जेड का टोटल जो है करके और डिफरेंस करके 350 आ जाएगा, ये आएगा जेड का क्रेडिट आएगा और इसका आ जाएगा डेबिट। तो एंट्री आ गई, वाइज करंट अकाउंट टू एक्स करंट अकाउंट टू जेड करंट अकाउंट। बुक में जैसे किया हुआ है वो आप वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे अपना जो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है उसी तरीके से भी कर सकते हो। तो दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चे, लेट मी टेक, I have to check the replay to also if there is any some different I will make you so just a minute actually. Let's do one sum of DK Goyal. Quickly, Mudit and Uday are two partners. Okay, they are sharing a profit sharing ratio is 2:3. Their capital on 1st April Mudit की है 70,000 बच्चे, उदय की है 60,000. Okay, the drawings of Mudit were 16,000. This is capital and this is drawings. उदय की है बच्चे 12,000. Both the amounts were withdrawn on 1st January. दोनों उसने ड्राइंग कब की है, 1st January 2016 को. It was subsequently found that following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम जो है वो पार्टनर्स को दिया नहीं, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है
6% पर एनम वो भी चार्ज नहीं किया पार्टनर से। मुदित को बच्चे कमीशन मिलनी थी 4,000 की पूरे साल की, वो भी आपने नहीं दी। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली पास और रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, आप जल्दी से इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें आप सबसे पहले अब एनालिटिकल टेबल पर सीबीएसई क्या कहता है कि एनालिटिकल टेबल आप बाद में बनाओगे, पहले जर्नल एंट्री लिखोगे, वर्किंग नोट हमेशा बाद में होते हैं। पर फॉर योर कन्वीनियंस हम यहाँ पे स्पेस छोड़ के करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, मुदित, यहाँ पे क्या आएगा, उदय, एंड यहाँ पे क्या आएगा, फर्म। बच्चे यहाँ पे मुदित की कैपिटल अकाउंट आएगा, ऐसे ही उदय कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, रुपीज आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉफिट्स नहीं गिवन, तो प्रॉफिट तो आप वापस ले ही नहीं सकते। अब आपने जो एरर कर रहे हैं उसको आप करेक्ट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब आपको ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है 70,000 उदय की, और मुदित की 70,000 गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 70,000 का 6% लगाया 4200 आ गया। उसकी कैपिटल उदय की आपको गिवन है 60,000, 60,000 के ऊपर 6% लगाया तो कितना आ गया, 3600। अब ये क्रेडिट है तो फॉर्म का क्या होगा, डेबिट। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, जो चार्ज करना भूल गए थे, कर लो चार्ज। अब ड्राइंग्स जो है अब आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मुदित की ड्राइंग्स बच्चे कितनी गिवन थी, 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, पर उसने टाइम दे रखा है कि कब विड्रॉन करिए, 1 जनवरी। तो पूरे साल की मत लगा देना, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाओगे तो ये आ जाएगी मुदित की 240 एंड उदय की आ जाएगी 180। तो यहाँ पे डेबिट है तो फॉर्म का क्या होगा, फॉर्म का क्या होगा बच्चे, क्रेडिट। अब उसके बाद बोला था कि मुदित को आप कमीशन देना भूल गए, पूरे साल की थी, तो मुदित को कमीशन दोगे तो क्रेडिट होगा, फॉर्म का क्या हो जाएगा, लॉस। अब इसके बाद का स्टेप आप रिकॉल करो क्या था। आपने सभी एंट्रीज डालने के बाद फर्म की डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है रफ में। ठीक है, आप डेबिट साइड का टोटल करोगे 7,800, 4,000, कितना टोटल आ गया जल्दी बताओ सभी, 11,800 आ गया। और क्रेडिट साइड का फॉर्म का टोटल कितना है, 420। इसको आपस में माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 11,300। अब आप रफ में फर्म का टोटल का, क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे कि फर्म को लॉस इतना हो रहा है और फायदा इतना हो रहा है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कमीशन डेबिट साइड आता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है बच्चे, डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, दोनों आपस में माइनस करोगे तो 11,380 का जो लॉस हो रहा है वो भी आप पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ 11,380 इन कौन सी रेशियो में, 2:3 में। तो यहाँ पे आप गलती मत कर देना कि यहाँ पे आप टोटल नहीं शो करोगे, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस पहले फर्म का निकालोगे और अगेन वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब लॉस है तो लॉस कौन सी साइड जाता है बच्चे, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड डाल दो। अब आपने लॉस डाल दिया, फर्म का सारा लॉस हो गया, तब आप मुदित की डेबिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, फिर क्रेडिट साइड का, सिमिलरली उदय का, सिमिलरली फर्म का। अब उसके बाद जब आपने टोटल कर लिया, यहाँ तो नील आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेबिट किया है, तो यहाँ क्या करोगे, क्रेडिट, तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा। तो 11,800 ये खत्म हो गया, ये आपके लिए मैंने काम छोड़ दिया है बच्चे। तो आप नेट इफेक्ट निकाल के इसका आंसर निकाल के रखना कितना था, ठीक है।
तो एक की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, एक की क्रेडिट होगी, और डेबिट एंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। इस सब में अब डिफरेंस क्या था बच्चे, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं गिवन जो आप वापस ले सको। नहीं तो हमने कैल्विन मोनू का क्वेश्चन किया, उसमें क्या था कि प्रॉफिट ऑलरेडी आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, फिर आपको एरर पता चल गए, तो वो प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो वो आपने वापस ले लिया। बट इसको इस सम में आपको प्रॉफिट गिवन ही नहीं था, तो वापस क्या लोगे, तो जो आपने एरर किए हैं उसका आप इफेक्ट डाल दोगे, उन एरर से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करोगे, फिर अगेन वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर पार्टनर्स का आप नेट इफेक्ट निकालोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।